नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। पिछले अंक में हमने देखा कि भरत, माता कौशल्या और सब राज्य के लोगों के साथ भगवान राम को मनाने के लिए वन में प्रस्थान करते हैं। भरत का चरित्र अद्भुत है। इसके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजय न पासु। कहते हैं कि भरत का चरित्र वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनका मन राम के प्रेम में लगा हुआ है। राम के अलावा उनको और कोई स्वीकार नहीं है। हमेशा राम के करीब रहना चाहते हैं, राम के साथ रहना चाहते हैं। इसी बात को तुलसीदास जी फिर कहते हैं, एक दूसरी तरीके से कहते हैं कि समन चरित उत्पात सब, भरत चरित जप जा। कहते हैं कि भरत जी का चरित्र ऐसे जप और यज्ञ के समान है जो सारे पापों का नाश कर देता है। ऐसा क्या है उसमें, यह देखते हैं आगे। भरत जी जब राम को मनाने के लिए वन की तरफ निकलते हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान आता है कि राज्य का क्या किया जाए। भरत जी अपने आप से कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परे नाम न मोरे भलाई, पाप सिरोमणि साईं दुहाई। कहते हैं कि सारा राज्य, सारी संपत्ति राम की है। उसकी देखरेख का प्रबंध किए बिना वो कैसे वनवास जा सकते हैं? अगर उसकी देखरेख सही तरीके से नहीं हुई तो भरत जी को पाप लगेगा। इसलिए लोगों को उसकी देखरेख में नियुक्त करके ही वन के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए, भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं जो उनके प्रिय हैं, पर अपने कर्तव्य का भी उनको ख्याल है। अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके राम को मनाने के लिए जाना पाप के समान समझते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ के अगर हम कुछ और करें तो वो पाप के समान है। भरत जी राज्य के और लोगों के साथ श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगबेरपुर में गुहू यह सोचता है कि भरत जी अब इतनी सेना के साथ और इतने लोगों के साथ आ रहे हैं तो कहीं राम से लड़के राम को मारने का इरादा तो नहीं है, और अपनी सारी सेना को गुहू आदेश देता है कि वो तैयार रहे लड़ने के लिए। गुहू की सेना में एक जो वरिष्ठ आदमी है वो कहता है, बूढ़ एक कह सगुन बिचारी, भरतहे मिलहे न हो यह रारी, राम ही भरतु
मनावन जाहि, सगुन कहे अस विग्रहु नाही। वो कहता है कि देखिए, भरत राम को मनाने जा रहे हैं, शगुन ऐसे कहते हैं कि कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई विग्रह नहीं होगा। इसको सुन के गुह कहते हैं, सुनी गुह कहे निक कह बूढ़ा, सहसा करे पछताहि विमूढ़ा। भरत सुभाव सीलो बिनु बूझे, बड़े हित हानि जाने बिनु बूझे। गु कहते हैं कि जो बूढ़ा है, जो वरिष्ठ है, वो सही कह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे कुछ करने से बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। इसलिए पहले भरत का शील और स्वभाव को समझा जाए, उसी के बाद ये निर्णय किया जाए कि हमें भरत की सेना से लड़ना है या कुछ और करना है। ये भी एक बहुत बड़ी सीख है कि कुछ भी करने से पहले जो सिचुएशन है उसको सही तरीके से उसका मूल्यांकन किया जाए और फिर उसके बाद ही कुछ करने का निर्णय किया जाए। भरत जब गुह के पास पहुंचते हैं तो गुह को देखते ही रथ से उतरते हैं और गुह से गले मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भेटत भरतु ताहे अति प्रीति, लोग सिहाहे प्रेम के रीति। भरत गुह को गले लगा लेते हैं और गुह गांव जाति नाम से छोटा है, पर फिर भी उसको गले लगाते हैं क्योंकि उससे भगवान राम ने प्रेम किया है, और जिससे भगवान राम ने प्रेम किया वो भरत को बहुत प्रिय है। तो ऊंचे नीचे छोटे बड़े का भेदभाव किए बिना भरत गुह को अपने हृदय से लगाते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लोक वेद सब भांति है नीचा, जासु छाह छूले सींचा, तेहि भरे अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। गुह भरत जी से राम की प्रशंसा करते हैं और भरत जी फिर गुह से कहते हैं पश्चाताप करते हुए, धिक कई अमंगल मूला, भैस प्राण प्रियतम प्रतिकूला। कहते हैं कि कैकई अमंगल का मूल है और इसी वजह से अपने प्राणप्रिय पति के भी प्रतिकूल हो गई। लोक में तो ये बात सही है, ज्ञान की दृष्टि से कैकई किसका प्रतीक है, यह प्रश्न उठता है, और क्यों अमंगल का मूल है। तो अगर आप कैकई के नाम को देखेंगे तो कैकई के नाम में के और कई आता है। के क्या का प्रतीक है, क्या क्या एक प्रश्न है, और अगर उस प्रश्न का उत्तर कई है, ये कई जो हमारी दृष्टि में कई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे क्या कहें कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हम एक को छोड़ के बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागे फिरते हैं, वो अमंगल का मूल है। और कैकई के लिए यही देखिए कि राम को छोड़ के उसने भरत को चुना, बिना ये जाने कि भरत को तो राम ही प्रिय हैं, और इसीलिए ये अमंगल का मूल हुआ।
आगे भरत फिर कहते हैं गुह से, मैं धिक धिक अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कहते हैं कि मैं अभागा हूं, मेरी वजह से ये सारा उत्पात हुआ। ये गुह से भी कहते हैं, जो बात कौशल्या से कही वही गुह को दोहराते हैं। गुह उन्हें समझाते हैं, कहते हैं, सुनि स प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करें कत बादे विषादु। राम तुम हे प्रिय, तुम प्रिय राम है, यह निर्जोसु दोसु विधि बाम है। गुह समझाते हुए भरत को कहते हैं कि व्यर्थ में ये विवाद मत कीजिए। राम आपको प्रिय हैं और आप राम को प्रिय हैं। यही विधि का, विधाता का रचा हुआ खेल है, और इसलिए आप कोई विवाद न करें। आगे देखते हैं भरत के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहे डोरे आए। भरत पैदल वनवास की यात्रा कर रहे हैं और उनके घोड़े उनके पीछे पीछे उनके साथ चल रहे हैं बंधे हुए डोर से। कहाँ है सुसेवक बारहि बारा, हो यह नाथ असवारा। उनके सेवक उनसे बार बार कहते हैं कि आप घोड़े पर सवार होकर यात्रा करें। तो भरत उसका उत्तर देते हैं, राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए। भरत कहते हैं कि राम तो पैदल गए वन में, और मैं हाथी या घोड़े या रथ पे चढ़ के जाऊं, ये उचित नहीं मेरे लिए। कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कहते हैं कि सेवक धर्म बहुत कठिन है। मैं अगर सिर के बल भी जाऊं तो भी पूरा नहीं हो पाएगा मेरा सेवक धर्म। भरत का चरित्र तुलसीदास जी ने अनुपम बताया, अमित बताया, और उसकी कोई सीमा नहीं है। और उसका कारण ये है कि वो राम के भक्त हैं। राम के भक्तों के चरित्र की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, क्योंकि उनका प्रेम राम में है जो अनंत है। तो जब आप अपनी बुद्धि को राम में लगाएंगे तो आपका चरित्र भी राम जैसा हो जाएगा। धन्यवाद।